Hello, good morning all of you. My name is Ankit Borana. Welcome all of you in Envira Online Education. So in this part we are going to discuss about the cylindrical class 10 चैप्टर नंबर आपके पास में 16 चल रहा है। 16.2 की एक्सरसाइज आपके पास में 16.2 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे सिलेंडर को, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिलेंडर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग द सिलेंडर इन कंप्लीट को मैं डिस्कस कराऊंगा इस पार्ट के अंदर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रीवियस पार्ट जाके देखिए ताकि ये वाला पार्ट आपको इजी वे में के अंदर क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग सिलेंडर को कि व्हाट इज सिलेंडर। आपके पास में सिलेंड्रिकल शेप के आपने बहुत सारे ज्योमेट्री आप लोगों ने देखी होगी अपनी डेली लाइफ के अंदर। उनका आपके पास में सरफेस एरिया आपके पास में क्या होता है उनको अपन लोग डिस्कस करेंगे, उनका वॉल्यूम आपके पास में क्या होता है और उनके बेसिस के ऊपर जो एक्सरसाइज 16.2 आपके पास में उनके क्वेश्चंस को अपन लोग कैसे डिस्कस करेंगे वो 1 बाय 1 अपन इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा। तो फर्स्टली अपन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर अगर आपके पास में होगा तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप आपके पास होगा। तो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर आपके पास में कौन कौन से पोर्शन आपके पास में होते हैं, कौन कौन से आपको एरिया आपको पता होनी चाहिए वो अपन इसमें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली मैं सिलेंड्रिकल शेप आपके सामने ड्रॉ करता हूं कि सिलेंडर एक्चुअल में होता किस टाइप का आपके पास में। तो सिलेंडर की बात करें आपके पास में तो ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप आपके पास में इस टाइप का, ये क्या आपके पास में सिलेंड्रिकल शेप आपके पास में। तो ये सिलेंड्रिकल शेप आपके पास एक सिलेंडर आपको गिवन होता है। तो इस सिलेंडर का आपके पास में क्या होना चाहिए, इस चैप्टर क्लास 10 के अंदर आपको पता होना चाहिए इसका सरफेस एरिया आपके पास में क्या होता है और आपके पास वॉल्यूम इसका क्या होता है। जो पोर्शन आपके कोर्स में होगा मैं उसी चीज को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। सिलेंड्रिकल के बारे में, सिलेंडर के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसकी ज्योमेट्री किस टाइप की होती है क्लियर, बट आपको उसका सरफेस एरिया उनका वॉल्यूम आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, बट वापस आपको 10 क्लास में उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस क्लास में आपने मिस कर दिए इस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, लर्न करना है क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग सिलेंडर। तो सिलेंडर की ज्योमेट्री जो मैंने बोर्ड के ऊपर शो कर दी है इसमें मैं 2 डायमेंशन का आपके पास यूज आएगा आपके पास। फर्स्टली सिलेंडर जो होता है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके पास होती है, आपको पता होना चाहिए क्लियर। इसको 2D में मैं ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बट एक्चुअल के अंदर आपके पास में क्या होती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके पास होती है क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में इसमें कौन कौन से आपके पास में डायमेंशन यूज आने वाली है उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली आप यहाँ पे बोर्ड के सामने देख रहे हो, ये आपके पास एक सिलेंडर बना हुआ आपके पास में। इसमें क्या आपके पास में ये दोनों के सेंटर पॉइंट आपके पास में और ये मेरे पास में हो गई है रेडियस। इसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, रेडियस आर, और आर आपके पास में क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपके पास में। बट एक्चुअल के अंदर जो आर आपके पास में होगा वो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आपके पास होगा, या रेडियस ऑफ टॉप ऑफ द सिलेंडर आपके पास हो जाएगा क्लियर। एंड आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर क्लियर। आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, आर आपके पास में क्या है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आपके पास, एंड जो h आपके पास में दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास, सिलेंडर की हाइट आपके पास में क्लियर। तो r क्या और h क्या आपको पता लग गया। देन आफ्टर अपन डिस्कस करते हैं कि एरिया कौन कौन से इसमें होते हैं। जो आपको यहाँ पे 3 पोर्शन आपको दिख रहे होंगे 1, 2 एंड 3 आपके पास में, इनका शेप किस टाइप का होगा उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली जब अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर को अगर आप टॉप व्यू से या बॉटम व्यू से दिखोगे तो आपको हमेशा क्या दिखेगा, एक सर्किल आपके पास में दिखेगा। तो क्या होता है, इसका जो टॉप व्यू एंड द बॉटम व्यू ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल आपके पास सर्कुलर शेप का आपके पास होता है क्लियर। तो ये आपके पास में क्या हो गया, सर्कुलर शेप आपके पास, ठीक है ना। एंड दिस इज आल्सो सर्कुलर आपके पास में क्लियर। तो ये दोनों आपके पास में सर्कुलर शेप आपके पास होती है। देन जो थर्ड आपके पास में व्यू आपको दिख रहा है, इसके जब आप फ्रंट व्यू से अगर इसको देखोगे तो आपके सामने दिखेगा कर्व सरफेस आपको दिखेगी, कर्व सरफेस आपको दिखेगी, कर्व सरफेस आपके पास। तो 3 सरफेस आपके पास होती है, बोलने के लिए 2 ही होती है, एक होती है सर्कुलर आपके पास में और एक होती है आपके पास में कर्व सरफेस आपके पास में क्लियर। इन 2 को अपन को क्या करना है, डिस्कस करना, और इनका एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना हो तो मेरे को पता क्या होना चाहिए, मेरे को इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया एंड इस सरफेस का मेरे को एरिया पता होना चाहिए क्लियर। अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है तो मेरे को कंप्लीट इससे नीचे से लेके ऊपर तक की मेरे को कंप्लीटली 3D व्यू के अंदर अगर मैं वॉल्यूम मेरे पास में क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द वॉल्यूम।
कि सिलेंडर को अगर आप कंप्लीटली डिराइव करो, मतलब जैसे सिलेंडर आपको गिवन होता है और आपको कोई शेप, जैसे आपको दे दिया कोई मेरे पास कोई मेटल है, मेटल से मेरे को क्या करना है, सिलेंडर मेरे को बनाना है, तो जितने मेटल की आपको नीड होगी वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम आपके पास में हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो आपके कोर्स के अंदर है, इनके एरिया एंड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम को डिस्कस करता हूँ। तो फॉर्मूले आपको कौन कौन से याद करने हैं वो मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, आपको सिंपल वे में पता हो जाए आपका इसमें। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से इसके। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो आपके पास होता है, अब इसका बेस आपके पास में क्या, सर्कुलर शेप का आपके पास में, और सर्कुलर शेप का और इसका बेस आपके पास में, तो सिर्फ सर्किल का एरिया जो आपके पास में होगा वही क्या होगा, इसका बेस का आपके पास में एरिया होगा। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्किल के इक्वल होता है। मैंने अपन डिस्कस किया 15 चैप्टर के अंदर, एरिया ऑफ सर्किल आपके पास में क्या होता है, इफ द रेडियस इज स्मॉल r देन एरिया ऑफ सर्किल इक्वल में पाई r स्क्वायर। क्लियर? सेकंड अगर इसके फॉर्मूले को देखें अपन लोग, तो फर्स्टली जो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आपके पास में, अब एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर की बात करो, दिस इज आल्सो सर्कुलर शेप, तो उसका भी एरिया आपके पास में क्या होगा, पाई r स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरिया ऑफ या कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर? अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूं, मतलब कौन शेप की मैं बात कर रहा हूं आपके पास में, इस शेप की बात कर रहा हूं, इस कंप्लीट शेप की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर इसका आपको एरिया निकालना तो आपके पास में कौन सा वे होगा, इसको तरीका होगा आपको इसको फाइंड आउट करने का। तो ध्यान दो, अगर मैं इसके सिलेंडर के इस सरफेस को देखो, इस पोर्शन को देखो आपके पास में, तो ये आपके पास में क्या है, सर्किल की सर्कमफेरेंस आपके पास में, सर्किल की सर्कमफेरेंस आपके पास में। क्लियर? सर्किल की सर्कमफेरेंस को अगर मैं h हाइट तक ले जाऊं, सर्किल की सर्कमफेरेंस को अगर मैं h हाइट तक ले जाऊं, तो मेरे पास में क्या आएगा आपके पास में, CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास में आएगा नहीं आएगा। अगर मैं सर्किल की सर्कमफेरेंस को h हाइट तक ले जाऊं तो मेरे पास में उसका क्या आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर आपके पास में आ जाएगा। तो सर्किल की सर्कमफेरेंस आपके पास में क्या होती है, द रेडियस ऑफ सर्किल इज r। क्लियर? तो वो आपके पास सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r। अगर मैं इसको h हाइट तक ले जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं उसको h से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2 पाई r को अगर h से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, तो 2 पाई r को आपने h से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जीरो कितनी आ गई, 2 पाई r h। तो 2 पाई r h जो आपके पास होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास हो जाएगा। क्लियर? पता लग गया? सर्किल की सर्कमफेरेंस को h हाइट तक आप लोग लेंगे। थर्ड अगर मैं इसमें बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, आपके पास में मतलब देखो 3 सरफेस आपके पास में होगी, बॉटम सरफेस, टॉप सरफेस एंड द फ्रंट सरफेस आपके पास में। तो देखो तीनों का आपके पास में एरिया पता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया मेरे को पता है, दोनों का इस दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो गया 2 पाई आर एच। इसका मतलब आपके पास में क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच के अंदर, ये तो मेरे पास में इसका फ्रंट वाला एरिया मेरे पास ये वाला हो गया जो रेड पोर्शन में यहाँ पे शो कर रखा है, इसमें अगर मैं इन दोनों एरिया को ऐड कर दूं तो प्लस अगर मैं कर दूं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मेरे पास देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन मेरे पास में क्या आ रहा है आपके पास में 2 पाई आर आपके पास में आ गया कॉमन, तो मेरे पास एरिया के बच्चे आपके पास यहाँ पर एच प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आपके पास होता है वो क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। कैसे निकालना आपको, इसके कर्व सरफेस एरिया के अंदर 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ बेस क्या कर देना, 8 कर देना, बिकॉज आपके पास में उसका टॉप एंड बॉटम एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का आपके पास में एरिया का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों का अगर 8 करोगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास में 2 पाई आर स्क्वायर आपके पास। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ नंबर बात करूं आपके पास में इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो ध्यान दो एक टाइम के लिए,
कंप्लीट मेटल आपके पास कितनी नीड होगी आपके पास में। तो देखो सिलेंडर की अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो सिलेंडर के अंदर जो ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, जो मैंने ब्लैक पेन से भी शो किया जस्ट आपके सामने, ये आपके पास में क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आपके पास में। क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, इसकी कर्व सरफेस तो लेनी नहीं, बाहर वाली सरफेस तो लेनी नहीं, मेरे को कंप्लीट अंदर वाला पोर्शन चाहिए मेरे को यहाँ पर। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर को, जो सर्किल का एरिया है, इसको एच हाइट तक ले जाऊं, तो मेरे पास में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में आएगा। तो पाई आर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास में क्या होगा, बेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर को अगर एच हाइट तक ले जाओ, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को अगर एच हाइट तक ले जाओ, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, तो जो आपके पास में इसका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आपके पास में। क्लियर। तो जो चीजें मैं बोलता हूं हर चीज बोर्ड पे नहीं लिख सकता, तो जो मेरे वर्ड्स को आप लोग कैच कीजिए और अपने नोट्स के अंदर उसको नोट डाउन कीजिए कि मैंने इसको एरिया कैसे फाइंड आउट किया, सीएसए कैसे फाइंड आउट किया, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर को अगर मैं एच हाइट तक ले जाऊं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास में आएगा। सीएसए ऑफ सिलेंडर मेरे पास में क्या होगा, कि सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर को अगर मैं एच हाइट तक ले जाऊं, तो मेरे पास सीएसए आएगा। बेस का एरिया आपका सर्किल होता है, पाई आर स्क्वायर बन गया, और टीएस आपके पास में क्या बन गया, आपके पास यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आपके पास में। क्लियर। तो मैंने इसमें डिस्कस किया सिलेंडर को आपके पास में, कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम आपके पास में क्या होता है, अगर आपके पास में आर रेडियस हो एंड एच आपके पास में क्या हो, हाइट आपके पास में हो, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, होलो सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला आपके पास में क्या होते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन होलो सिलेंडर। व्हाट इज द होलो सिलेंडर आपके पास में। तो जो आप डेली लाइफ के अंदर जितने भी सिलेंडर्स को देखते हो, दे ऑल आर द होलो सिलेंडर आपके पास, जिनकी क्या होती है, कुछ पर्टिकुलर थिकनेस आपके पास में होती है। इफ थिकनेस अगर आपके पास में होगी तो क्या होगी, उनकी आउटर रेडियस होगी और इनर रेडियस आपके पास होगी। हाइट जो होगी उनकी क्या रहेगी, एच की एच आपके पास हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो आपने सिलेंडर के इससे देखा अभी आपने, उसमें क्या होता है, वो ओनली फॉर रेडियस आर को इंक्लूड कर रखा होता है, मतलब वो पूरा सॉलिड आपके पास होलो आपके पास में सिलेंडर होता है। यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये होलो आपके पास में। क्लियर। तो होलो में क्या कुछ क्या होगा, उसकी आउटर एंड इनर रेडियस आपके पास में होगी, वो पर्टिकुलर थिकनेस आपके पास होगी। अब जो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से शो कर रखा है, ये कंप्लीटली थिकनेस ऑफ द होलो सिलेंडर आपके पास में। ये क्या करता है, डिफरेंट आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस को क्या करता है, सेपरेट आपके पास में करता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ये होलो सिलेंडर आपके पास फिगर है, इसमें एच आपके पास में हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर है, R2 आपके पास में क्या है, इनर रेडियस। अब R2 क्या है, इनर रेडियस है, एंड R1 आपके पास में क्या है, आउटर रेडियस आपके पास में। मेंशन कर देता हूं यहाँ पे मैं वापस। तो R1 आपके पास में क्या है, आउटर रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, एंड जो आपके पास में R2 है, वो आपके पास में क्या है, इनर रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, एंड जो आपके पास में H है, वो आपके पास में क्या है, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर। क्लियर। तो R1, R2 एंड H आपके पास में डायमेंशन हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला आपको इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट आपके पास में यहाँ पर होगा एरिया ऑफ बेस, आपके पास एरिया ऑफ बेस ऑफ होलो सिलेंडर, कंप्लीट बोलोगे इसको। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा किसी होलो सिलेंडर के अंदर, तो जब इसकी बेस को अगर आप लोग देखोगे तो उसका शेप आपको जिस तरह से दिखेगा आपके पास, और ये वाला एरिया आपको निकालना है। इसमें उसकी इनर रेडियस आपके पास में R2 है और आउटर क्या आपके पास में R1 है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ होलो सिलेंडर जो आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास में, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कैसा है, ये आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिख रहा होगा, चैप्टर 15.1 में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होता है। सेकंड जो डिस्कस करते हैं अपने स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ कर्व सरफेस आपके पास, एरिया ऑफ कर्व सरफेस आपके पास। तो ध्यान दो, देखो क्या होगा,
एक तो उसकी आउटर कर्व सरफेस होगी, एक इनर आपके पास में कर्व सरफेस होगी। और कर्व सरफेस आपके पास में क्या होती है, वो होती है 2πr h। अगर मेरे को आउटर को निकालना और इनर को निकालना, दोनों बात हो रही है यहाँ पे वो टोटल कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है, आपका होलो सिलेंडर की बात कर रहा है, तो वो क्या होगी आउटर कर्व सरफेस प्लस इनर कर्व सरफेस आपके पास में। तो आउटर की अगर मैं बात करूं तो आउटर रेडियस की हो जाएगी, इनर की बात करूं तो इनर रेडियस मेरे पास हो जाएगी। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस आपके पास में क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर 2 पाई, अगर मैं आउटर की बात करूं तो 2πr1h प्लस ये बनेगा 2πr2h। क्लियर। तो ये इनर आपके पास आउटर कर्व सरफेस एंड इनर कर्व सरफेस दोनों में से कॉमन आपके पास क्या बन गया, 2πh कॉमन आ गया, मेरे पास ब्रैकेट में क्या बन गया r1 प्लस r2 आपके पास। नेक्स्ट अगर थर्ड नंबर अपन बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आपके पास में क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया किसी होलो सिलेंडर का आपके पास में क्या होगा, उसका एरिया और बेस को अगर मैं 2 टाइम्स करके उसके कर्व सरफेस में ऐड कर दूं तो ये मेरे पास होता है 2πh r1 प्लस r2 प्लस 2π ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्लियर। इसको देखो सोल्व करते हैं तो ये हो गया 2πh r1 प्लस r2 प्लस 2π a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो r1 प्लस r2 ब्रैकेट में r1 माइनस r2। दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है 2π r1 प्लस r2 आपके पास, ब्रैकेट में क्या बचेगा h प्लस r1 माइनस r2। और ये आपके पास में क्या बन गया, उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर आपके पास बन गया। फोर्थ नंबर उसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आपके पास, तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास में क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आपके पास में एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर को अगर मैं h हाइट तक ले जाऊं तो मेरे पास में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आपके पास आएगा तो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर को अगर h हाइट तक ले जाऊं तो मेरे पास में क्या आएगा, उसका वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आपके पास आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ने हैं होलो सिलेंडर के अंदर भी और 4 आपको पढ़ने हैं सॉलिड सिलेंडर के अंदर भी, जो मैंने आपको डिस्कस पहले कर दिए। क्लियर। तो 8 फॉर्मूला आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। एक्सरसाइज 16.2 के अंदर बहुत इंपोर्टेंट होता है। 16.2 को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको स्टार्ट नोट डाउन कर लीजिए। सो अपन स्टार्ट करते हैं 16.2 एक्सरसाइज। 16.2 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, if the diameter of cylinder is 14 centimeter and height is 15 centimeter, then find the TSI total surface area and the volume of cylinder। तो आपको क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है, आपको हाइट गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्टली जो गिवन है उनको लिखते हैं अपन। तो गिवन क्या आपको वैल्यू, तो आपको डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है, वो कितना गिवन है आपको यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। इफ 14 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, देन रेडियस ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या होगा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आपके पास डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो 14/2 इक्वल में 7 सेंटीमीटर बिकम द रेडियस ऑफ सिलेंडर। आपको हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है आपके पास यहाँ पर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वो गिवन है आपको यहाँ पे कितना, 15 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है, वो आपके पास होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r, आपके पास 2πr ब्रैकेट h प्लस r इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2πr, तो 2 की वैल्यू होती है 2 आपके पास में, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस r 7 आपके पास में, प्लस कितना आपके पास में 15 प्लस 7 आपके पास, 7 से 7 क्या हो गया, कट हो गया। तो 2 × 22
मल्टीप्लाई 15 प्लस 7, तो आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी 22 बन जाएगी। इसको सोल्व किया आपने तो 44 मल्टीप्लाई में 22, अब 44 को आपने 22 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आती है ये 88, तो 8 6 और 1 आपके पास मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 968 आपके पास, तो 968 डायमेंशन आपके पास में क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा उसका सरफेस एरिया आपके पास बन जाएगा। क्लियर। सेकंड में बात करूं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच आपके पास में, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई में आर कितना आपके पास में 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में रेडियस सॉरी आपके पास में हाइट एच कितनी है आपके पास यहाँ पर 15 आपके पास, तो एक इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो गई, तो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15 आपके पास, 22 को मल्टीप्लाई किया आपने 7 से, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 154 मल्टीप्लाई 15, तो 154 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 4 हो गया 20, जीरो पावर आपके पास कितनी चली गई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, 7 पावर कितनी आपके पास में 2, 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट में इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 154 आपके पास में, इसको 8 करो 0 11 आपके पास में, पावर 1 आपके पास में, 7 प्लस 8 8 प्लस 5 कितना हो गया 33, पावर 1 आपके पास कितना हो गया 2, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2310 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको वैल्यूज गिवन थी, आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की और इजीली क्या कर दिया आपने, जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड थी वो आपने फाइंड आउट कर ली। क्लियर। लिख दो इसको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सेकंड बहुत इजी है, सेम आपको रेडियस एंड द हाइट गिवन होगी, उससे आपको सीएसए टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना, तो वैल्यूज को पुट कर देना फॉर्मूले में, आप इजीली क्या कर सकते हो उसको फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया आपके लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose height is the 21 centimeter and its area of 1/8 is 154 centimeter square। तो आपको क्या दे रखा है कि सिलेंडर की हाइट गिवन है और उसके एक एंड का एरिया दे रखा है। नंबर ऑफ एंड्स कितने होते हैं सिलेंडर के अंदर, 2 होते हैं आपके पास में, एंड दोनों की आपके पास वैल्यू क्या होती है आपके पास में सेम, दोनों आपके पास सर्कुलर शेप के होते हैं, दोनों का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर आपके पास होता है। तो पाई आर स्क्वायर दे रखा है आपको 154, तो उससे रेडियस निकालनी है, आपको हाइट पहले से गिवन। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो स्मॉल h आपके पास होता है वो वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एरिया ऑफ इट्स 1 एंड आपके पास वो वैल्यू कितनी है आपके पास में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके एक एंड का एरिया आपको दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में। अब देखो मेरे को बताओ एरिया ऑफ वन एंड आपके पास जो होगा वो क्या उसके पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, यस पाई आर स्क्वायर के। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से मेरे को क्या वैल्यू निकालनी है आर की वैल्यू निकालनी। तो ये हो गया पाई हो गया 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर इक्वल में 154। क्लियर। अब मैं 22 से इसको कट को तो ये मेरे पास 7 टाइम कट हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास में 7 मल्टीप्लाई 7, तो आर स्क्वायर बिकम द 49, देन वैल्यू ऑफ आर इक्वल में 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आपके पास में कितना आएगा आपके पास में 7 सेंटीमीटर। हाइट आपको 21 सेंटीमीटर पहले से गिवन है, और फर्स्ट जो इसमें वैल्यू रिक्वायरमेंट है वो आपको क्या करना है उसका सीएसए निकालना है। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए का फॉर्मूला आपके पास में क्या वो होता है आपके पास में 2 पाई आर एच आपके पास 2 पाई आर एच, 2 की 2 पाई की वैल्यू होती है आपके पास में 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस आर कितना आपके पास में 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज द 21 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 आपके पास। क्लियर।
2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 44, तो 44 मल्टीप्लाई 21, 44 को आपने 21 से मल्टीप्लाई किया तो 44, नेक्स्ट आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 88, 4 2 9, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई है, CSA ऑफ सिलेंडर की वैल्यू आ गई है। सेकेंड अगर इसका वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड बाई 7, आर आपके पास में कितना, आपके पास यहाँ पर आर रेडियस कितनी है आपके पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 21, तो 7 7 क्या हो गया कट हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 21 आपके पास में। अब 22 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 154, इसको मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 21 से करना है, तो 154 को मल्टीप्लाई किया 21 से, तो 154 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 803 आपके पास 803, 4 का 4, 5 प्लस 8 कितना हो गया 13, 3 पावर कितनी चली गई आपके पास में 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 आपके पास, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 3234, 3234 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास में कितना आ गया 3234 सेंटीमीटर क्यूब क्लियर, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास हो गया, और CSA ऑफ सिलेंडर कितना आपके पास में 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, बहुत सिंपल था, इसमें ओनली फॉर नई चीज क्या थी आपके पास में एरिया ऑफ इट्स 1 दे रखा था, वहां से आपको उसको रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस आपके पास में कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आपके पास में आ गई। क्लियर आपके पास में, तो CSA भी और टोटल सरफेस एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 3234 आपके पास में। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ इस पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ CSA एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब आपको क्या करना है CSA एंड वॉल्यूम का रेशियो बताना है ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके पास में having whose radius is the ratio, जिनका रेडियस का रेशियो कितना है 2:3 एंड हाइट रेशियो इज इक्वल टू 5:4 आपके पास में। क्लियर, तो रेडियस का रेशियो गिवन है, हाइट का रेशियो गिवन है, आपको इनके वॉल्यूम का रेशियो एंड उनके CSA का रेशियो क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली जो गिवन है वो लिखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर रिलेट कर लूं तो फर्स्ट जो आपके पास सर्किल आपको सिलेंडर गिवन है उसकी डायमेंशन R1 एंड H1 है, और सेकंड वन की आपके पास R2 एंड H2 है, तो गिवन क्या आपको रेडियस का रेशियो दे रखा है R1/R2, तो R1/R2 कितना हो गया 2/3। क्लियर, R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर R2 आपके पास में। हाइट का रेशियो कितना गिवन है आपको H1 डिवाइड बाय H2 कितना गिवन है आपको यहाँ पर 5/4, तो R1/R2 का आपके पास वैल्यू दे रखी है 2/3, H1/H2 की वैल्यू दे रखी है आपको 5/4 आपके पास। क्लियर, अब CSA का क्या करना है आपको रेशियो निकालना है, CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर डिवाइड बाय CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर आपके पास, इन दोनों का रेशियो बताना आपको। CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर का जो आपके पास में CSA होगा वो क्या होगा आपके पास में 2πr1h1 एंड सेकंड वाले का क्या होगा 2πr2h2, 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई R1h1 एंड डिवाइड में R2h2। इसको आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो R1/R2 मल्टीप्लाई में H1/H2, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड बाई 3, H1/H2 कितना आपके पास में 5/4, 2 से इसको कट किया 2 टाइम आपके पास में, तो 5 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 2, तो 5 डिवाइड बाई 6, तो जो रेशियो आपके पास में आया आपके पास वो कितना आ गया 5:6 आपके पास। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट सिलेंडर आप CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर रेशियो CSA ऑफ सेकंड सिलेंडर कितना आ गया 5:6 आपके पास में। R1/R2 एंड H1/H2 की वैल्यू पुट कर दी सिंपल। नेक्स्ट अगर इनका वॉल्यूम का रेशियो की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर डिवाइड के अंदर वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर आपके पास, तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम में अगर सेकंड वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का डिवाइड,
फर्स्ट वाले का वॉल्यूम मेरे पास में क्या होगा, ये मेरे पास होगा पाई r1 स्क्वायर h1 डिवाइड में पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बन गया r1 स्क्वायर h1 डिवाइड में r2 स्क्वायर h2। इसको कुछ आप इस टाइप से लिख सकते हो, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में h1 डिवाइड बाई h2। इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2/3 है, और ये मेरे पास में क्या बन गई 2/3 का होल स्क्वायर, और h1 अपॉन h2 कितना आपके पास में 5 डिवाइड बाई 4 आपके पास, इसका होल स्क्वायर किया तो 4 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई में 5/4, 4 से 4 क्या हो गया, कट हो गया, तो वैल्यू क्या बच गया आपके पास में 5 डिवाइड बाई 9, तो जो रेशियो आपके पास आया वो कितना आ गया 5:9। तो 5:9 आपके पास में क्या है, फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम एंड सेकंड वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो आपके पास में कितना आ गया 5:9, एंड फर्स्ट वाले सिलेंडर एंड सेकंड वाले सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ गया आपके पास में 5:6 आपके पास में। क्लियर, तो ये आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस पार्ट में अपने डिस्कस किया है सिलेंडर को, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला, होलो सिलेंडर उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला, एक्सरसाइज 16.2 को अपन ने स्टार्ट किया 1 से लेकर 4 तक, इसको क्या किया अपन ने, सोल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।